हेलो टू ऑल। चैप्टर नंबर 19 गीता एंड स्वधर्मा। इसे लिखा है विनोबा भावे ने। विनोबा भावे का जन्म 1895 में हुआ। इनको देश में भूदान मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत, फिलॉसफी और अरेबिक लैंग्वेज का अध्ययन किया। इनको बाइबल और कुरान की अच्छी खासी नॉलेज थी। ये एक छोटा सा पार्ट है जो टॉक्स ऑन गीता बुक से लिया गया है। इसमें विनोबा भावे गीता के कहे जाने के पर्पस को एक्सप्लेन करते हैं। उनके अनुसार गीता हमारे काम के प्रति आ रहे डिस्ट्रैक्शन को दूर करती है। पर्सनल और मटेरियल अटैचमेंट को छोड़कर कर्म करने को ही वो अपना धर्म मानते हैं। विनोबा भावे कहते हैं कि गीता से मेरा नाता बहुत गहरा है। उसका कारण मैं मानता हूँ कि रिश्ते में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये समझदारी से परे है। इससे फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब मन में आस्था हो। मैं हमेशा गीता के एटमॉस्फेयर में ही रहा हूँ। ये मेरी रग रग में बसी है। मुझे धरती पर ही महसूस होता है कि जैसे मैं अमृत के सागर में तैर रहा हूँ। गीता महाभारत के रण क्षेत्र में कही गई थी। ये महाकाव्य अंधकार में एक लाइट हाउस की तरह है। इसमें कर्मयोग और युद्ध योग का संदेश दिया गया है और उसका खुलासा युद्ध भूमि के बीच में होता है, जहाँ एक तरफ पांडव सेना की 60 टुकड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ कौरव सेना की 11। भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं ताकि वह युद्ध के लिए तैयार हो सके। अर्जुन क्षत्रिय था और युद्ध उसके खून में था। फिर भी उसकी पहली कोशिश थी कि युद्ध को टाला जाए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी मीडिएशन किया, लेकिन उनकी कोशिश भी बेकार हो गई और युद्ध अनिवार्य हो गया। और आखिर में अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म निभाने और कौरवों से युद्ध करने रणभूमि में आ गया। उसने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। सभी शक्तिशाली राजा उसके आसपास थे, लेकिन युद्ध के पहले वो युद्ध भूमि में जाकर सभी योद्धाओं पर नज़र डालना चाहता था। जब वो युद्ध भूमि के बीचों बीच जाता है तो दोनों तरफ अपने सगे संबंधियों को ही देखता है। ये देखकर उसने धनुष रख दिया। उसे अपने ही लोगों से युद्ध करना मुश्किल लग रहा था। ये देखकर उसका दिल दुखता है और वो दुखी हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर अर्जुन के सामने सगे संबंधी नहीं होते तो भी क्या उसे इतना ही दर्द होता? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने लोगों का मोह उसे युद्ध करने से रोकता है। अपने लोगों से लगाव उसके कर्म को धुंधला कर देता है। वह कृष्ण को लॉजिक देकर कहता है कि किसी को भी युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध कभी अच्छा नहीं हो सकता, इससे विनाश ही होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जज अपराध के लिए अपराधियों को सजा देता है और मृत्यु दंड देता है, लेकिन एक बार उसका खुद का बेटा जब अपराध कर देता है तो जज के लिए अपने बेटे को मृत्यु दंड देना मुश्किल हो जाता है और वो मृत्यु दंड न देने की वकालत करने लगता है। वैसे ही अर्जुन के लॉजिक बेबुनियाद थे। वह जो भी कह रहा था वो उसे खुद भी नहीं मानता था। ऊपर से तो उसके लॉजिक इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण इसे समझ जाते हैं और उसके भ्रम और झूठे लॉजिक्स को ख़त्म करने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन ऐसा नहीं है जो कि नॉन वायलेंस में बिलीव करता है। युद्ध उसका स्वाभाविक कर्तव्य है। उसने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीती हैं और काफ़ी खून खराबा देखा है, लेकिन अब वो कर्तव्य से भाग रहा है क्योंकि उसके विश्वास पर भ्रम का पर्दा पड़ गया है। एक बार उसका भ्रम दूर हो जाए तो वह पूरी ताकत से युद्ध करेगा। भगवान इसी भ्रम को हटाने के लिए गीता का उपदेश देते हैं, जो हमारे और हमारे स्वधर्म के बीच खड़ा है। अर्जुन अपने धर्म के बारे में क्लियर नहीं है, वो भ्रमित है और उसके स्वधर्म के जाल में फंसा है। कृष्ण उसे अपने कर्तव्य के रास्ते पर लाने के लिए खूब क्रिटिसाइज करते हैं ताकि वो अपने कर्म के रास्ते पर आ जाए। आखिर में उसका मोह भंग हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका स्वधर्म क्या है। फिर वो आगे बढ़ता है, युद्ध करता है और पांडवों की विजय हो जाती है। इसी प्रकार गीता हमारे झूठे विश्वास को हटाने का संदेश देती है, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन के झूठे विश्वास को हटाने के लिए ये गीता कही है। So this is it from this chapter number 19. Thank you very much for being with me. Bye bye and see you later.